morning everyone, my name is Amreen and I am from class 10C. So today I am going to tell you about highways which are an important part of Indian transport as well as lifeline of economy. तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इंडिया की इकोनॉमी चल कैसे रही है। तो जब यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर हो रहा है तो इकोनॉमी चल रही है। उसके साथ साथ अगर ट्रेड हो रहा है, टूरिज्म हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो अगर हम देखें जो इकोनॉमी है वो हमारे ट्रांसपोर्ट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। और अगर यही ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है, रोडवेज, और उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हाईवेज। तो हम देखेंगे हाईवेज एक्चुअली होते क्या है। तो हाईवेज होते हैं जो वाइड चौड़े रोड होते हैं और उसके साथ साथ ये लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं और ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया से दूर होते हैं, जिससे जो हमारा ट्रैफिक है वो स्मूथली मूव करता है। तो हाईवेज क्या करते हैं, ये सिटीज, टाउन्स और विलेजेस को इंडस्ट्रियल सेंटर से कनेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पैसेंजर है और गुड को कैरी करते हैं। फिर आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवेज। तो सबसे पहले जो है हाईवेज जो है हमारे ट्रैवल टाइम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करते हैं। इसके साथ साथ ये इंटरनल ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करते हैं। जो हमारी इंडस्ट्रीज है उन्हें मोटिवेट करते हैं इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। और ये जो है इसके गुड्स को रॉ मटेरियल को और फिनिश गुड को फैक्ट्री से मार्केट में ले जाने में हेल्प करते हैं। और फार्मर जो है, और इसके साथ साथ फार्मर को भी बहुत हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर में। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ हाईवेज। जो हाईवेज की इम्पोर्टेंस के बेसिस पर हाईवेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले आता है हमारे नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो है वो मेजर सिटीज और इम्पोर्टेंट स्टेट जो है ओवरऑल इंडिया में उन्हें कनेक्ट करने में हेल्प करता है और इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसे मैनेज करती है। ये जो है सब स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबे होते हैं। और बस फिर आते हैं हमारे स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जो है वो स्टेट की कैपिटल से उसकी इम्पोर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसे स्टेट गवर्नमेंट और PWDs पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं। और फिर आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो जो विलेजेस से टाउन को कनेक्ट करता है। ये फार्मर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर आते हैं हमारे बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड जो है वो रिमोट एरिया और हिली एरियाज में बने होते हैं। ये डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसके साथ साथ इसे सिविलियंस भी यूज़ कर सकते हैं और इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। फिर आता है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया का और ये 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और ये चेन्नई और ये जो सिटीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। ये डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे पोर्ट्स अवेलेबल है और उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है। और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड का। ये हमारा ट्रैवल टाइम और ट्रैवल टाइम कम करता है और उसके साथ साथ फ्यूल कंजप्शन को भी कम करता है। और ये फास्टर जो गुड्स और पीपल के फास्टर मूवमेंट में भी हेल्प करता है। फिर आता है रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे एग्रीकल्चर में, ट्रेड में और इंडस्ट्रीज में के साथ साथ टूरिज्म में जो हमारा हाईवेज है वो हेल्प करते हैं, क्योंकि फार्मर्स जो है आसानी से अपनी फसल लेके जा सकते हैं। और जो इंडस्ट्रीज है उन्हें अपने गुड्स और रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प हो रही है। टूरिस्ट जो है वो आसानी से किसी जगह को विजिट कर पा रहे हैं। तो अगर ये 4 सेक्टर चल रहे हैं आसानी से, जो ट्रेड, टूरिज्म और इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, तो हमारी इकोनॉमी भी आसानी से चल रही है। के साथ साथ जो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट है, जो कि पिछड़े गांव रह जाते हैं या फिर कुछ अंडर डेवलप्ड रीजन्स रह जाते हैं, उन्हें डेवलप्ड रीजन से कनेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। फिर आते हैं प्रॉब्लम और चैलेंजेस। तो अर्बन एरियाज में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके हाईवेज की वजह से और रोड एक्सीडेंट भी बहुत बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो व्हीकल्स है उसे पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन होता है। और काफ़ी जगह में क्या देखा जाता है कि पुअर मेंटेनेंस हो रखी है रोड्स की। तो
तो जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो नई एक्सप्रेसवेज बना रही है और जो रोड है उन्हें उनकी वाइडनिंग में इम्प्रूव कर रही है। फिर कंक्लूजन क्या आता है हमारा, तो कंक्लूजन ये है कि जो इंडिया इकोनॉमी के प्रोग्रेस में हाईवे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कनेक्टिविटी और रीजनल इनइक्वालिटी को कम करने में हेल्प करते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग हाईवे नेटवर्क होगा तो हमारी ट्रेड और ग्रोथ और इसके साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों होगी। थैंक यू।